नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो महत्वपूर्ण साइंस का सेशन है उसमें आगे बात करने वाले हैं। तो अगर आपने पीछे दो वीडियो कवर हो चुकी हैं, एक पार्ट 1 हुआ है जिसमें मैंने 160 तक के क्वेश्चन कराए हुए हैं, आगे 165 तक के, वहाँ से आगे आज बात करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि श्वास के बाद छोड़ी गई हवा में कौन सी गैसें शामिल होती हैं। श्वास के बाद जो हवा छोड़ी जाती है उसमें कौन सी गैस शामिल होती है? तो उसमें होती है आपकी CO2। कौन सी गैस शामिल होती है? तो वो होती है आपकी CO2 गैस उसमें शामिल होती है। ठीक है, आगे अगला है कि उत्सर्जन में किन पदार्थों का निष्कासन होता है। उत्सर्जन में किन पदार्थों का निष्कासन होता है? तो वो होता है आपका अपशिष्ट का। ठीक है, किन पदार्थों का निष्कासन होता है? तो वो अपशिष्ट का निष्कासन होता है। आगे, कुत्ते के पिल्ले वयस्क बनने के लिए कितनी अवधि लेते हैं? तो कुत्ते के पिल्लों को वयस्क बनने के लिए 12 महीने लगते हैं। 12 महीने, ठीक है, 12 महीने लगते हैं। वही बात करते हैं कुत्तों की उम्र की। तो इनकी जो उम्र है वो आपकी 10 से 12 साल होती है। ठीक है, कुत्ते का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 10 से 12 साल का जीवन काल होता है। ठीक है, आगे अगला है कि सभी जीव किस प्रक्रिया के द्वारा अपने संतानों को जन्म देते हैं? तो वो किसके द्वारा? प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा सभी जीव अपनी संतानों को जन्म देते हैं। आगे कि कौन से पौधे अपने कशिक भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं? कौन से पौधे अपने कशिक भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं? तो वो करते हैं आपके गुलाब और आलू, गुलाब, आलू और लिली। ठीक है, कौन करते हैं? गुलाब, आलू और लिली अपने कशिक भागों द्वारा नए पौधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे कि सजीव वस्तुएं किस प्रकार के आकार में वृद्धि करती हैं? क्या करती हैं? कि सजीव वस्तुएं किस प्रकार के आकार में वृद्धि करती हैं? तो ये उचित पोषण प्राप्त करके। कैसे? उचित उचित पोषण प्राप्त करके वृद्धि करती हैं। उचित पोषण प्राप्त करके। ठीक है, क्या करके? उचित पोषण प्राप्त करके ये अपने आकार में वृद्धि करती हैं। आगे, सभी जीवों में वृद्धि प्रारंभिक अवस्था में क्यों होती है? तो सभी जीवों में वृद्धि प्रारंभिक अवस्था में क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए। तो क्या लिखें? क्योंकि उन्हें उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। क्लियर? जीवों में प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि होती है। वो अच्छा खान पान रखते हैं, अच्छा। ठीक है, आगे मनुष्य की उम्र के किस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि होती है? तो किस अवधि में होती है? वो होती है आपकी 13 से 14 वर्ष की उम्र में। 13 से 14 वर्ष की उम्र में सबसे अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, 13 से 14 वर्ष की उम्र में, ये आपको याद रखना है। आगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार उपयोग करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? तो वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, किस माध्यम से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इससे पहले जो क्लास करा चुका हूं वो आप देख लेना, चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। साइंस बीपीएससी टीआरई 4 साइंस SCRT करके चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें इससे पहले वाली क्लास आपको
मिल जाएगी, तो उसको भी जरूर देखें। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो उधर कवर हो चुकी हैं। आगे, लाजवंती के पौधे का कौन सा गुण प्रेरित करता है कि उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं? ठीक है, कौन सा? तो वो करता है स्पर्श, उसे छूने से, जिसे हम बोलचाल की भाषा में छुई मुई भी बोलते हैं लाजवंती को। तो इसे स्पर्श करने से इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। आगे, विकास के किस अवस्था में पौधे के भ्रूण की वृद्धि होती है? तो विकास के किस अवस्था में? ये होती है आपकी बीज, बीज जो होता है उसमें पौधे के भ्रूण की वृद्धि होती है। और ये जो भ्रूण की वृद्धि है, भ्रूण की वृद्धि, ये अंडाशय में होती है। कहाँ होती है? अंडाशय में, अंडाशय में होती है। ये आपको याद रखना है, अंडाशय में होती है। ठीक है, आगे, अलग अलग जीवों में किस प्रक्रिया द्वारा संतानों की संख्या निश्चित होती है? अलग अलग जीवों में किस प्रक्रिया द्वारा संतानों की संख्या निश्चित होती है? तो वो होती है सजीव प्रजनन द्वारा, सजीव प्रजनन द्वारा। ठीक है, सजीव प्रजनन द्वारा, सजीव प्रजनन द्वारा। यही पूछे, जो स्पर्म है, स्पर्म में गतिशीलता क्यों होती है? स्पर्म में गतिशीलता क्यों होती है? तो उसमें उपस्थित पूंछ के कारण, जो उसमें उपस्थित पूंछ है, उपस्थित पूंछ। ठीक है, स्पर्म में गतिशीलता उसमें उपस्थित पूंछ के कारण होती है। जैसे ये होता है ना, ऐसे करके ये संरचना बनी होती है कुछ इस प्रकार की। तो ये जो पूंछ है पीछे की, यही इसको गतिशीलता प्रदान करती है। ठीक है, आगे, हमारे शरीर में श्वास का क्या कार्य है? हमारे शरीर में श्वास का क्या कार्य है? तो यह है ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, आगे, किस प्रकार की गति जीवों में पाई जाती है? किस प्रकार की गति जीवों में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी श्वास, श्वास की गति, उत्पत्ति, उत्पत्ति और विकास, श्वास, उत्पत्ति और विकास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे, अगला प्रश्न है, सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है, सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है, वो नहीं है स्थिरता। सजीवों में स्थिरता नहीं होती। ठीक है, स्थिरता उसका मुख्य लक्षण नहीं है। और इसका अगर मुख्य लक्षण पूछे, तो जो मुख्य लक्षण है, सजीवों का मुख्य लक्षण है, वो है आपका प्रजनन। ठीक है, प्रजनन मुख्य लक्षण है सजीवों का। स्थिरता सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं है। और अगर पूछ ले कि सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है, वो है आपका प्रजनन। आगे, अगला है सजीवों में अनुकूलन। तो देखते हैं कि मछली जल में अपने को किस प्रकार अनुकूलित करती है। मछली अपने आप को जल में किस प्रकार से अनुकूलित करती है? तो वो अपने आप को अनुकूलित करती है पंख एवं गलफड़े से। किससे? किससे अनुकूलित करती है? पंख एवं गलफड़े से, गलफड़े से। मछली अपने आप को पंख एवं गलफड़े से अनुकूलित करती है। ठीक है, आगे, सजीव किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं? सजीव किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं? तो ये ठंडा, ठंडा और रुक्ष, रुक्ष, गर्म, नम आदि प्रकार के वातावरण में सजीव पाए जाते हैं। आगे, ताजे पानी में कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो ताजे पानी में आपका कमल का पौधा पाया जाता है। कौन सा? कमल का पौधा ताजे पानी में पाया जाता है। आगे आपसे पूछ सकता है पर्यानुकूलन का अर्थ क्या है? पर्यायकूलन का अर्थ क्या है? तो वो है परिवेश में बदलाव, परिवेश में बदलाव। ठीक है,
के अनुसार ढल जाना, परिवेश में जो बदलाव होता है उसके अनुसार ढल जाना। ठीक है, ढल जाना, परिवेश में बदलाव के अनुसार ढल जाना। ठीक है। आगे, हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, क्यों और कहाँ पे? वो होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है। आगे, पानी में रहने वाले पौधे का तना कैसा होता है? पानी में रहने वाले पौधे का तना कैसा होता है? तो वो होता है आपका लंबा, खोखला, लंबा, खोखला और हल्का। ठीक है, पानी में रहने वाले पौधे का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। आगे, मछली का आकार कैसा होता है? मछली का आकार तो वो होता है नौकाकार, नौकाकार। ठीक, मछली का आकार नौकाकार होता है। आगे, महवासरण किसे कहते हैं? ये महवासरण नहीं, इसको काट दो, कुछ मिस्टेक है। आगे, जलजीव पौधे का तना कैसा होता है? जलजीव पौधे का तना कैसा होता है? अभी हमने पढ़ा था खोखला और हल्का, खोखला और हल्का। आगे, सजीव किस प्रकार के विशेष व्यवहार अपनाते हैं? सजीव किस प्रकार के विशेष व्यवहार अपनाते हैं? तो ये सर्द एवं सूखा, सर्द एवं सूखा। ठीक है, और गर्म एवं नम, ऐसा व्यवहार अपनाते हैं, गर्म एवं नम। आगे, आगे है कि जलीय पौधे की जड़ें कहाँ स्थापित रहती हैं? जलीय पौधे की जड़ें कहाँ स्थापित रहती हैं? तो वो रहती हैं जलाशय की तलहटी में, जलाशय की तलहटी में। ठीक है, जलीय पौधे की जड़ें कहाँ रहती हैं? जलाशय की तलहटी में स्थित रहती हैं। आगे, जीव अपने परिवास में किस प्रकार से उपयुक्त होते हैं? जीव अपने परिवास में किस प्रकार से उपयुक्त होते हैं? वो होते हैं आपके अनुकूलन द्वारा, अनुकूलन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अनुकूलन के द्वारा जीव अपने परिवास में उपयुक्त होते हैं। आगे, हमें किन पौधों का ध्यान रखना चाहिए? हमें किन पौधों का ध्यान रखना चाहिए? तो जो पर्वतीय पौधे हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पर्वतीय पौधे, पर्वतीय पौधों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे, स्थानीय पौधों की जड़ें क्या कार्य करती हैं? स्थानीय पौधों की जड़ें क्या कार्य करती हैं? तो ये जल का अवशोषण, जल का अवशोषण करती हैं, जल का अवशोषण। ठीक है, जल का अवशोषण और पोषक तत्वों का संचार, पोषक तत्वों का संचार करती हैं। ठीक है, जल का अवशोषण और पोषक तत्वों का संचार करती हैं। आगे, कि रेगिस्तान में पौधे, रेगिस्तान में कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो रेगिस्तान में कैक्टस, ठीक है, एक कैक्टस पाया जाता है। ठीक है, कैक्टस पाया जाता है। वहीं नागफनी भी रेगिस्तानी पौधा है, नागफनी। ठीक है, कैक्टस और नागफनी ये दोनों ही रेगिस्तानी पौधे हैं। आगे, कि जलीय पौधों में फूल और पत्तियां क्यों तैरते रहते हैं? जलीय पौधों में फूल और पत्तियां क्यों तैरते रहते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसका मेन कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में हम क्लास 6 का चैप्टर दूरी मापन एवं गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, अब हम छोटी छोटी वीडियो में और एक एक दो दो चैप्टर कवर करते चलेंगे ताकि जल्दी से सिलेबस खत्म हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए।
मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहिए। धन्यवाद।